वेलकम बैक टू मोबाइल एकेडमी। दिस इज शुभम, इस शो का होस्ट और आपका दोस्त। एंड ये है मेरा ट्विन लैब। तो हमने लास्ट क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू देख लिया था कि हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स विल वर्क एंड हाउ वी विल प्रोसीड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है मनी एंड द बैंकिंग। यस, तो क्योंकि अब नेशनल इनकम निकालना है आपको, उसमें होता कि भाई कितना कमाया हमने, फिर हमने इनकम डिटर्मिनेशन का भी हमको देखना है चैप्टर, हमें फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर भी देखना है। तो इन सब के पहले सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि यार मनी कैसे आ रहा है। पुराने ज़माने में जब पैसे नहीं होते थे तब सिस्टम कैसे चलता था, हम तब का जानकारी देखेंगे कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा के टाइम पे बेसिकली इंडिया में जब करेंसी, जो आजकल जो आप नोट्स लेते हो, आजकल आपको कहीं भी जाना होता है आप नोट्स यूज़ करते हो, पेटीएम यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, डेबिट कार्ड यूज़ करते हो, तो आप कुछ भी यूज़ करते थे और पेमेंट कर देते थे। लेकिन पहले के ज़माने में ये नहीं होता था। तो पहले के ज़माने में होता था बार्टर सिस्टम। तो हम पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम क्या होता था, उसकी क्या खामियाँ थी बार्टर सिस्टम की, जिसको जो दूर किया मनी ने, कि भाई क्या ज़रूरत पड़ गई हमको कि हमको मनी का इंट्रोडक्शन करना पड़ा। तो हम ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा इस कवरेज की तरफ जाएगा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बैंक के बारे में, कमर्शियल बैंक और आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा बार्टर सिस्टम के ऊपर। बार्टर सिस्टम को अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बार्टर सिस्टम मतलब होता है गुड्स फॉर गुड्स, सामान के बदले में सामान। ये होता है बार्टर सिस्टम। इसकी कुछ कमियाँ थी जिनको दूर किया है मनी ने। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर। तो बच्चों देखो, मनी एंड बैंकिंग, देखो मनी अभी आया, बैंकिंग अभी आया। देखो आजकल अलग अलग तरह के मोड्स ऑफ पेमेंट है, पेटीएम है, यूपीआई है, कुछ भी आप कर सकते हो। पहले नहीं होता था मनी। पुराने ज़माने में ट्रेड्स कैसे होते थे हम पहले वो देखेंगे, फिर हम आएंगे मनी की तरफ कि मनी कैसे बनता है, फिर हम देखेंगे बैंक कैसे काम करते हैं, फिर हम देखेंगे बैंक का जो पिताजी हैं, बैंक के जो पापा हैं आरबीआई, वो कैसे काम करता है। तो हम चलते हैं पहले फ्लैश बैक करना पुराने ज़माने में। देखो होता क्या पुराने ज़माने में, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक दुकान वाला हूँ, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं ये फ़ोन बेचना चाहता हूँ, ये आईफोन है मेरे पास, मुझे ये बेचना है। देखो अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप खाली डब्बा दिखा रहे हो यार हमको, तो नहीं देखो ये आईफोन है, ये हमको बेचना था। अब हुआ क्या, शुभ को खरीदना है। मानो शुभ हमारा क्या है, एक हमारा कस्टमर है। अब शुभ को खरीदना है, लेकिन मैंने क्या बोला आपके यार, हमारे पास पैसे नहीं थे। अब शुभ भाई क्या दोगे यार, आप एक्सचेंज में मुझे बताओ आप बदले में क्या देंगे। तो ये देखो शुभ भाई मुझे एक फ़ोन का डब्बा दे रहे हैं, मतलब फ़ोन दे रहे हैं, ठीक है। वो मुझे फ़ोन का डब्बा दे रहे हैं, भैया देखो यार ये है मेरे पास फ़ोन सैमसंग M20, आप ऐसा करो मुझसे ये ले लो और आप मुझे ये आईफोन दे दो। आप लोग बताओ गड़बड़ है कि नहीं है। यार आईफोन मेरा 30,000 रुपये का है, ये मैं बेच रहा हूँ, और वो फ़ोन 15,000 रुपये का है जो शुभ भाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। हाँ, तो इन दिक्कतों को ख़त्म किया था मनी ने आके। इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम ना गुड्स फॉर गुड्स। मैंने शुभ भाई को फ़ोन दिया आईफोन, उनसे मैंने M20 लिया, वो था। देखो अब बार्टर सिस्टम की बहुत सारी कमियां थी, बार्टर सिस्टम की बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों को दूर करना था। उसकी वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था किसको, मनी को। तब कॉन्सेप्ट लाया गया था मनी का। तो देखो क्या क्या उनके कमियां थी बार्टर सिस्टम में, इस वजह से आया। हम एक एक कमी देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इस वजह से मनी को हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो अगर हम देखें तो जो हमारा मतलब अगर हम बात करें मतलब बार्टर सिस्टम के जो पहले फंक्शन की जो मतलब एक कमी थी उसमें, तो पहले फंक्शन का नाम है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब आप समझ रहे हो किसी को वैल्यू करने का कोई कॉमन मेजर नहीं था कि भैया ये कितने का है, ये कितने का है, कोई भी मेजर करने का वैल्यू नहीं थी। मतलब आप कोई यूनिट नहीं थी कि आप मेजर कर सको भैया इसके लिए इतना, इसके लिए उतना, ऐसा कुछ नहीं था। देखो मतलब जैसे क्या हुआ, जैसे मैं आईफोन ये मुझे बेचना था, तो एक बार तो शुभ ने देखो, शुभ देखो एक बार तो मुझे M20 दे रहा है, एक बार तो मुझे M20 दे रहा है कि भाई M20 ले लो मुझसे। लेकिन अब पता चला अगली बार वो मुझे बोल रहा है, वो देखो बोर्ड का स्पीकर दे रहा है, कह रहा भैया स्पीकर ले लो। मतलब मेरे फ़ोन की कोई फिक्स वैल्यू है, यूनिट ऑफ मेजर है कि मैं किस में मेजर करूँ। जैसे आज मैं बोल सकता हूँ ये 30,000 रुपये का है, ये कुछ कितने रुपए का भैया मेजर कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं आज के टाइम पे। लेकिन पहले क्या हो रहा था, मैं दे रहा था पहले इसको शुभ को, तो भाई शुभ कह रहा था कि पहले तो मैं तुमको एक M20 दे रहा था मुझे सैमसंग का, दोबारा मैं बोर्ड का स्पीकर दे रहा है। तो क्या एक फिक्स यूनिट ऑफ वैल्यू है, क्या ये एक यूनिट ऑफ मेजर है, नहीं है। तो
तो भाई बार्टर सिस्टम की ये कमी आ रही थी कि नहीं आ रही थी? हाँ यार, मेरा कुछ और वैल्यू है, तुम कुछ और दे रहे हो, मतलब फिक्स ही नहीं है। कभी तुम कुछ है, मैं इसको बेच रहा था, मैंने पहले बेच रहा था तो मुझे ये फ़ोन दे रहा था, दोबारा भी मुझे स्पीकर दे रहा है, पता है कल को मैं किसी और को बेचूंगा मुझे गाय बछड़ा दे दे। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई फिक्स यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं था। तो एक ये बहुत बड़ी कमी थी बार्टर सिस्टम की। तो इसको मनी ने कैसे दूर किया बताओ मुझे। हम देखो साथ ही साथ पढ़ते जाते हैं कि मनी ने कैसे दूर किया, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो अब क्या होगा, आज के टाइम पे आपको ये फ़ोन खरीदना है, आप पेमेंट करोगे और आप खरीद लोगे। तो ये मनी ने को एक दूर किया। तो आपको समझ में आया, पहला वो जो यूनिट ऑफ वैल्यू था ना, यूनिट ऑफ मेजर जो मैं बात कर रहा हूँ, वो मनी ने आप। सेकेंड हम पढ़ते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। डबल कोइंसिडेंस मतलब कोइंसिडेंस दो बार होगा तब कुछ हो पाएगा। जैसे मैं एक शॉपकीपर हूँ, मुझे ये चॉकलेट बेचनी है, मुझे ये चॉकलेट बेचनी है। चॉकलेट का नाम है डेयरी मिल्क सिल्क बबली, तो ये बेचनी है मुझे। तो शुभ, अब क्या होता है डबल कोइंसिडेंस मतलब मुझे ये बेचनी है, तो मतलब मुझे चाहिए कि कोई बंदा खरीदे, कोई बंदा खरीदे, और मुझे मानो मुझे बदले में चाहिए है एक पाव चाहिए है, ठीक है, पाव भाजी वाला मुझे पाव चाहिए है, इसको बेच के मुझे पाव चाहिए। लेकिन हुआ क्या, शुभ कह रहा है उसके पास जूस है, वो कह रहा है ऐसा करो मुझे ये दे दो और उसे जूस ले लो। यार क्या बताओ, हो पा रहा है कुछ नहीं यार, डबल कोइंसिडेंस वर्ड हुआ नहीं। मुझे तो यार इसको बेच के पाव का चाहिए, मुझे घर में पाव भाजी खानी है, भूख लग रही है यार, अब ये कह रहा है जूस ले लो। इज इट फेयर? नहीं। तो ये क्या दिक्कत हुआ, ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हुआ। अब आज का टाइम सोचो, आज के टाइम पे क्या होता, अगर मुझे पाव चाहिए होता मैं जाता, मैं कहाँ जाता, मैं दुकान वाले के पास जाता, बोलता भैया ये पकड़ो पैसे, ये पकड़ो पैसे, उसको मैं पैसे देता और उससे मैं पाव लेके आ जाता। तो ये डबल कोइंसिडेंस अमाउंट अब चाहिए, अब होता है नहीं। इसको भी किसने दूर किया, इसको दूर किया मनी ने, मनी ने इसको भी दूर कर दिया। तो देखो हमने अब तक दो देखे, ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे, एक लैक ऑफ कोइंसिडेंस अमाउंट और एक लैक ऑफ यूनिट ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। अब हम पढ़ते हैं लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू के बारे में। क्या बोला मैंने आपको, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। भाई वैल्यू को मतलब ना, आज के टाइम पे क्या होता है, आज हम पैसा स्टोर कर सकते हैं बड़े आराम से। सोचो पुराने ज़माने में क्या होता। शो भाई देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, शो भाई यार गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, कुछ दे दो यार ताकि खर्चा पानी कर लूँगा, ठीक है। तो शुभ भाई ने क्या दे दिया मुझे, शुभ भाई, अब बार्टर सिस्टम चल रहा था, पुराने ज़माने का टाइम था, पैसे होते नहीं थे। शुभ भाई ने मुझे दे दिया, बोले यार अपने पास बीन बैग रखा हुआ है, बीन बैग ले जाओ, मैं जा रहा हूँ गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, ये बीन बैग लेके। हाई सोचो, जस्ट थिंक, मेरी गर्लफ्रेंड भाग जाती कि नहीं भाग जाती यार, क्या बंदा है ये बीन बैग लेके आया हुआ है। हाँ, अब क्या होता है, अब शुभ भाई मुझे क्या दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। देखो शुभ भाई ने मुझे क्या दिए, देखो पैसे दिए, ये देखो पैसे हैं, दिख रहे हैं। हाँ, तो ये पैसे, अब मैं इन पैसों को अपनी पॉकेट में रख के जा सकता हूँ गर्लफ्रेंड के साथ घूमने। तो ये क्या हुआ, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये कमी थी किसने, बार्टर सिस्टम में, इसको दूर किसने किया, मनी ने दूर किया। देखो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया कि भैया मनी ने कैसे इसको दूर किया है। फिर अगर हम बात करें लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, क्या बात हुआ, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। देखो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी कैसे हो सकता है, जस्ट थिंक, मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, जैसे यार फॉर एग्जाम्पल लो, मेरे पास ना 1 बैग ऑफ वीट है, 1 बैग ऑफ वीट है, एंड शुभ के पास में 1 काऊ है, क्या है, 1 काऊ है, और शुभ चाहता है कि उसको जो काऊ है उसकी, वो जो बेचे काऊ को, वो 2 बैग्स ऑफ वीट में बेचे। कितने बेचे, 2 बैग्स ऑफ वीट में। मेरे पास कितना है, 1 बैग ऑफ वीट। तो क्या 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 मैं जाके एक बैग वीट दे के आधी गाय ला सकता हूँ क्या, शुभ भाई ऐसा करो यार, आधा ले लो, आज आधा पैसा ले लो, आधा सामान दे दो, आधी गाय दे दो मुझे। इज इट फेसिबल, नो, आंसर इज नो। तो ये क्या था, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। आज के टाइम पे क्या होता है, हम किसी को डिवाइड कर सकते हैं, यार मुझे एक बोरा गेहूं बेचना था तो मैं दे सकता हूँ, हाँ यार एक ले लो, बाद में हम कुछ सेटल कर लेंगे, ठीक है, आधा बेच सकते हैं हम। तो ये लैक ऑफ डिविजिबिलिटी बार्टर सिस्टम की कमी थी, और उस कमी को दूर किया है पैसे ने। आज के मुझे होगा पैसे, मेरे पास अभी एक बोरा गेहूँ होगा तो मैं एक बोरा गेहूँ जाके बेच दूंगा और उससे मुझे पैसा मिल जाएगा। तो हमने देखा लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। तो अगला हम पढ़ते हैं लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट होता है बाद में पेमेंट करना, बाद में, ठीक है, आगे जाके, यार आज नहीं अगली बार ले लेना, अगली बार लगा लेना, ऐसा कुछ होता है, उसको बोलते हैं लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। देखो आपको एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, ये है मेरे पास लाइफ स्टाइल का कूपन, देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, ये है लाइफ स्टाइल का कूपन।
इस कूपन पे लिखा हुआ है कि यार ये 500 रुपये आपको ऑफ मिलेगा अगर आप 2000 की परचेज करोगे। ये ऐसे कूपन्स मिलते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो ये कूपन है मेरे पे, ठीक है। अब सोचो इसमें ऑफ मिले, ये क्या है, डिफर्ड पेमेंट। इसने क्या बोल दिया, 500 रुपये आप बाद में जब शॉपिंग करोगे इतने की तो आपको मिल जाएंगे। तो कहता है एक डिफर्ड पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ये डिफर्ड पेमेंट हुआ। क्यों शुभ भाई, एग्री कर रहे हो? हाँ। तो देखो आपको समझ में आया। अब क्या होता, सोचो बार्टर सिस्टम में होते, तुम जस्ट इमेजिन बार्टर सिस्टम में क्या बोलते हैं, कुछ वैल्यू फिक्स कर सकते थे कि कितने पे कितना, नहीं कर सकते थे। डिफर्ड पेमेंट आपकी हो नहीं सकती थी उस टाइम पे। कोई फिक्स पेमेंट हम बोलते ना, क्या बोलते ना यार ऐसा करना, ये मैं तुमको 5,000 रुपये फ्यूचर में दे दूंगा, तो कुछ कर सकते थे क्योंकि कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं थी। हो सकता है आप, जैसे आप वीट की बात करो भाई, आज वीट की वैल्यू, सीजन चल रहा है उसकी वैल्यू कुछ और हो, और ऑफ सीजन उसकी वैल्यू कुछ और हो, तो क्या ये एक डिफर्ड पेमेंट हो सकती थी, एक स्टैंडर्ड हो सकता था? नहीं। आपको भी पता है जिसका पीक सीजन होता है वहाँ पे वो चीज़ महंगी मिल रही होती है, जब उसकी डिमांड नहीं होती वो चीज़ सस्ती मिल रही होती है, तो ये बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाता। तो बार्टर सिस्टम की हमने कितनी लिमिटेशन पढ़ी बच्चों? हमने पढ़ी 5 लिमिटेशन। रिवाइज कराएंगे आपके आपके अपने शुभ सर। यस। तो हमने पढ़ा बार्टर सिस्टम के बारे में, हमने आज पढ़ा बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम में कहते हैं गुड्स फॉर गुड्स। लाभ ने मुझे गुड्स दिए, मैं उसको बदले में गुड्स दिया। हमने आईफोन से शुरू किया, ठीक है। हम बीन बैग से भी गए, जूस हमने देखा, हमने चॉकलेट्स देखी, किस तरह से बार्टर सिस्टम चल रहा था, गुड्स फॉर गुड्स। तो हमने देखा बार्टर सिस्टम में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करेगा मनी। इस वजह से मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये बार्टर सिस्टम की क्या कमियां थी? पहली कमी थी लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। क्या कमी थी? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। हमने उसमें देखा कि शुभाई ने हमको, लाभ ने हमको आईफोन दिया था और हमने उनको M20 दिया और हमने उनको बोर्ड का स्टिकर भी दिया, और नहीं बना क्योंकि एक फिक्स यूनिट ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू वहाँ पे नहीं हो रहा था। उसकी कमी कौन दूर करेगा? मनी दूर करेगा, उसकी कमी पैसा दूर करेगा। हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होनी चाहिए थी। लाभ को सिल्क बेचनी थी तो मेरे पास जूस था, तो हम उसका जूस निकल गया बेचारे को, बेच नहीं पाया। तो हमने ये पढ़ा था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बेचारा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था बीन बैग लेके, गर्लफ्रेंड ने मार के भगा दिया। यस, आप मत जाना, आपके पास पैसे हैं, कार्ड यूज करना, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। तो चलो, तो फिर अब ये हो गया। फिर हमने पढ़ा था लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। भैया गाय थी मेरे पास, मेरी गाय बेचारा आधी करवाने के चक्कर में था, नहीं मैंने अपनी गाय आधी नहीं करी, तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी का था दिक्कत, जो कि अब सॉल्व हो सकती है। अब कोई दिक्कत है, मैं अपनी गाय को बेच सकता हूँ, पैसा बाद में वापस ले सकता हूँ, तो ये हो सकती है। फिर हमने देखा था डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस। भाई मैं होने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक शेयर ट्रेडर, मैं इसको सर्विस दे रहा था, लेकिन ये बदले में गेहूँ दे रहा था। क्या मेरी वैल्यू, मेरी जो सर्विस है अनलिमिटेड कॉस्ट है उसकी, तुम क्या चुका पाओगे? लाभ चलो माफ़ किया। तो ये है, सर्विस के लिए वैल्यू नहीं कर सकते थे तो दिक्कत हो गई। फिर हमने देखा था लैक ऑफ स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट, कि फ्यूचर पेमेंट करनी है तो उसको भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, अभी शुरुआत करी। अब हम आगे पढ़ेंगे मनी के बारे में, कि कैसे मनी का इवोल्यूशन हुआ। आपको मनी का कारण समझ में आ गया ना, मनी का ना होने की क्या वजह थी, क्या दिक्कत हो रही थी मनी के ना होने से, हमने ये पढ़ लिया है। अब जाएंगे मनी की तरफ, कि अगली क्लास में पढ़ेंगे मनी क्या होता है, मनी के फॉर्म्स क्या होते हैं, मनी कौन प्रिंट कर सकता है। भाइयों ये थोड़ी कि हम घर में लगाया मशीन और छाप दिए नोट्स, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो हम ये पढ़ेंगे मनी कैसे होती है, मनी का क्रिएशन कैसे होता है, बैंक कैसे वर्क करते हैं, कमर्शियल बैंक कैसे वर्क करते हैं। तो भैया कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताओ मुझे क्या क्वेरी है, कोई सजेशन है तो बताओ। अच्छा लगा हो तो लाइक दो यार, क्या मतलब ऐसे करते रहते हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। लाभ भाई के लिए चीयर्स, इनके लिए थम्स अप, लाइक तो लाभ भाई के लिए बनता है बॉस। गाइस बाय बाय, टेक केयर, सावधान रहें, सतर्क रहें और घर पे रहें, घर वालों के साथ रहें। बाय बाय।